बिहार में इस वक्त चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोटर लिस्ट भरोसेमंद है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ गड़बड़ी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। तो बने रहें हमारे साथ, विस्तार से हम आपको इस पर बताते हैं। नमस्कार, मैं अब्रार खान, आप देख रहे हैं लिंक लाइव 24 और आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ जिलों की जहां पर वोट चोरी का पैटर्न जो है वो बहुत सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। मधुबन, हरसिद्धि और कटिहार की तस्वीरें बताती हैं कि वोट चोरी का पैटर्न बहुत ही तरीके से तैयार किया गया है। कहीं एक घर में सैकड़ों वोटर दिखाए जा रहे हैं, कहीं बंद मकान में जीवित वोटर जोड़े गए हैं और कहीं छोटे घर में दर्जनों काल्पनिक परिवार खड़े कर दिए गए हैं। ये सब यूं ही नहीं होता है बल्कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत और राजनीतिक दबाव से ऐसा संभव होता है। बिहार में पहले भी वोटर लिस्ट घोटालों की शिकायतें होती रही हैं। 2005, 2010 और 2020 के चुनाव के दौरान भी कई बार यह सवाल उठा कि बोगस वोटिंग और डुप्लीकेट वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार डिजिटल डेटा और लोकल जांच ने इसे पुख्ता सबूतों के साथ उजागर कर दिया है। चुनाव आयोग का स्पष्ट नियम है कि एक पते पर केवल वास्तविक निवासी ही वोटर बन सकते हैं। किसी भी मृतक या पलायन कर चुके व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाना अनिवार्य है और अगर एक मकान में असंभव संख्या में वोटर पाए जाते हैं तो तुरंत जांच भी होनी चाहिए। लेकिन बिहार की तस्वीर बताती है कि इन नियमों को ताक पर रखकर चुनावी गणित साधा जा रहा है। कटिहार के मकान नंबर 82 में 20 साल से ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोग ने साफ कहा, इस घर में तो कबूतर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। मगर वोटर लिस्ट कहती है यहां 197, जी हां 197 वोटर रहते हैं। यानी ये खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लोगों की आंखों के सामने ही हो रही धांधली का है। तो आखिर इस धांधली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर ये धांधली हो रही है तो इस धांधली को रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यह बड़ा सवाल है कि अगर वोटर लिस्ट ही फर्जी होगी तो चुनाव का नतीजा असली कैसे माना जाएगा? आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो रिपोर्ट आप देखें तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वाकई बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में वोट चोरी का खेल समझिए। एसआईआर कराया गया पर उसके बाद क्या हुआ? मधुबन विधानसभा क्षेत्र का ये घर देखिए, बूथ नंबर 160, मकान नंबर 50, मतदाता कुल 274। इसे घर क्यों कहते हैं? गांव घोषित क्यों नहीं कर देते? मकान स्वर्गीय गजेंद्र मंडल का है। उनके बेटे राजेश मंडल ने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया है और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वहाँ सिर्फ वो, उनकी पत्नी और बच्चे ही रहते हैं। कटिहार का ये घर देखिए, अरे मेरी तरफ मत देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि इस घर में 197 मतदाता रहते हैं। ये मकान संख्या 82 है, वो अलग बात है। ये घर पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर आ रहे इस घर को भी देखिए, हरसिद्धि के बूथ नंबर 114 का मकान नंबर 5। यहाँ भी 48 लोग रजिस्टर्ड है। बाकी हकीकत में सिर्फ लाल बाबू बिन और उनकी पत्नी 2 ही लोग यहाँ रहते हैं। और देखेंगे पूर्णिया में बूथ संख्या 12 में एक मकान नंबर 2 है जिसमें 153 मतदाता रहते हैं, मंदिर है वहाँ। कटिहार में बूथ नंबर 175 के मकान नंबर 4 में 136 वोटर रजिस्टर्ड है। यहाँ एक जिम है, वो भी बंद पड़ा है। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है तो सीधे सीधे शब्दों में समझिए, एसआईआर के नाम पर नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर पूरे जोर शोर से बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। आंखें खोलकर देखिए और मोदी सरकार की इस चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए। वोट चोर गद्दी छोड़। क्या बिहार में मतदाताओं की असली आवाज सुनी जाएगी या फिर फर्जी वोट ही सरकार बनाएंगे? आपको बता दें चलते चलते
कि अभी आने वाले टाइम पर 80,000 वोटर 3 जिलों में फर्जी डाले गए हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और इस पर वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जब वो खुलासा करेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाला होगा, जैसा कि राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक में किया था। और उन्होंने साफ साफ दिखाया कि एक ही रेसिडेंस में जहां पर 1-2 लोग रहने की जगह वहां 80-80 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ था। तो लोकतंत्र की बुनियाद एक इंसान एक वोट अगर टूट गई तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के सारे नेतागण बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं और उसका इंपैक्ट बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि लिंक लाइव 24 लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, लेकिन असली ताकत जो आप जनता के हाथ में है। आपकी अपनी वोटर लिस्ट आप चेक करें, फर्जी नाम की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं और सबसे जरूरी कि इस मुद्दे पर चुप ना रहें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है वोट चोरी। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहां कहां पर वोट चोरी की घटना उनकी जानकारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद।